विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के जो अन्य दो विषय हैं, जीव विज्ञान के साथ बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। तो आज हम जान रहे हैं अपने वार्षिक परीक्षा का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसके फिजिक्स का जो क्लास 12 का जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है बोर्ड ने, उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, वार्षिक परीक्षा के लिए 56 अंक का पेपर आता है। 14 अंक आपको विद्यालय स्तर से स्थानीय रूप से भेजे जाते हैं और 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से 100 अंक का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो अभी हम फटाफट बात कर लेते हैं कि आपके फिजिक्स में किस अंक से जो 56 अंक का पेपर होगा उसमें से किस पार्ट में से, किस चैप्टर में से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके पहला पार्ट है विद्युत क्षेत्र वाला। तो विद्युत क्षेत्र में ये जो टॉपिक है वो, और जो हटाए गए टॉपिक है उसकी अपन एक साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में से। तो अभी देखो, पहला लेसन है, दूसरा जो लेसन है आपका गाउस का नियम। पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, और तीसरा लेसन है आपका विद्युत विभव। तो ये विद्युत विभव, ये तीसरा लेसन। और इसके साथ जो चौथा लेसन है, तो 1, 2, 3 यानी 4 पार्टों में से मिलाकर 7 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो एक तो आपके पहला पार्ट हो गया विद्युत क्षेत्र वाला। विद्युत क्षेत्र में आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरा गाउस और उसके नियम और अनुप्रयोग, उसमें भी ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और तीसरा जो आपका लेसन है ये विद्युत विभव वाला, उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसके साथ एक चौथा पार्ट और है, तो 4 पार्टों को मिलाकर 7 अंक के प्रश्न यहाँ बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं अपन, चौथे पार्ट की। जो हटाए गए बिंदु है उसकी हम एक साथ चर्चा करेंगे। यह आपका चौथा पार्ट है विद्युत धारिता। उस विद्युत धारिता में से ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपको बताया, 1 से लेकर 4 पार्टों तक 1 से लेकर 4 पार्टों तक 7 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब बात करते हैं 5वें अध्याय की और 6 नंबर अध्याय की। तो 5 नंबर वाला अध्याय है आपका विद्युत जो धारा या विद्युत धारा वाला पार्ट है। तो उसके ये तमाम आपको टॉपिक पढ़ने हैं। और छठवां लेसन जो विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इसमें से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 5वें और 6वें लेसन से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है तो वो भी अब हम चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट नंबर 7 एक बड़ा लेसन है, तो इससे आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो 7 नंबर वाला अध्याय है, उसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि इसमें एक लघुतरात्मक और एक अति लघुतरात्मक, एक निबंधात्मक या 2-3 अति लघुतरात्मक प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाए। तो यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न, आपके जो 7 नंबर का लेसन है वहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो जो आप ये टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक सारे आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं अपन 8वें लेसन की। तो 8वां जो लेसन है उसमें से ये देखो, 8वां चुंबकत्व और चुंबकीय गुण पदार्थों के गुण क्या क्या हैं। तो उसमें से आपको 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। तो इसमें हो सकता है कि एक लघुतरात्मक और एक अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाए। तो ये 8वें पार्ट की बात है। चुंबकत्व वाला जो पार्ट है उसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 9वें और 10वें पार्ट की। देखो, ये 9वां और ये 10वां लेसन है। तो 9वें पार्ट में 9वां पार्ट आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 10वां पार्ट आपका प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा वाला जो पार्ट है। तो उसमें जो परिपथ आते हैं उनके बारे में है ये। तो वहाँ से 9वें और 10वें लेसन में से दोनों मिलाकर 7 अंक के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों पार्टों में से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन 11वें और 12वें लेसन की। ये दोनों आ गए 11 और 12 लेसन। इसमें से देखो, एक तो आपका प्रकाश की जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, जिसके अंदर आप परावर्तन अपवर्तन या जो लेंस पढ़ते हैं वो पार्ट है। और एक तरंग प्रकाश की
जो पार्ट है, इसमें से दोनों मिलाकर 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। एक बार और देख लेते हैं। हाँ, 11 और 12वें पार्ट में से 9 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किरण प्रकाश के और तरंग प्रकाश के दोनों लेशन। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट को पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न 9 अंक के प्रश्न, इन दोनों 11वें और 12वें पार्ट से 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपन पार्ट नंबर 13 की। तो 13वें लेसन में से क्या है, नंबर 13वां लेसन अपन देख लेते हैं। ये है प्रकाश, विद्युत और जो द्रव्य तरंगे हैं उसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं इस एक ही लेसन में। अब बात कर लेते हैं 14वां लेसन, जो परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी है, 15 वाला पार्ट। 14 और 15वां पार्ट, उसमें दोनों मिलाकर 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। जो आप ये टॉपिक देख रहे हो उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 16 की। तो ये हमारा एक 16 जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ये एक बड़ा लेसन है इलेक्ट्रॉनिकी वाला। तो उसमें से 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो आप ये बिंदु देख रहे हो इसमें से किसी से भी आपके बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अंतिम लेसन 17वें पार्ट की। टोटल आपके 17 लेसन है। तो 17वें लेसन की बात करते हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालिक भौतिकी। तो इसमें ये जो बिंदु देख रहे हो आप, इन बिंदुओं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको बता दिया गया। इस तरह से आपके टोटल 56 नंबर का पेपर बोर्ड में ये जो अंक भार दे रखा है, इस हिसाब से आप परीक्षा में पूछा जाएगा। अब बात आती है कि बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है वो कौन कौन से बिंदु है जिनको हटा दिया गया है। तो अब उनकी बात कर लेते हैं हम। तो देखो, ये जो पोर्स बिंदु है जो हटाए गए हैं वो ये बिंदु है। जैसे आपको दिख रहा है कि हटाए गए बिंदु, ये हटाए गए बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहले पार्ट से कुछ भी नहीं हटाया। दूसरा जो लेशन आपका गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसमें एक समान आवेशित जो गोलीय कोश होता है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हटा दिया गया है। तो जो गोलीय कोश है, उस गोलीय कोश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप जो सूत्र याद करते हो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसमें से कोई प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तीसरा लेसन जो विद्युत विभव वाला है, उसमें स्तर विद्युत विभव और विभवांतर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव है वो टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। विद्युत धारिता वाले पार्ट में से क्या हटाया है, चौथे लेसन में से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न जो पैराविद्युतांक पदार्थ होते हैं वो भरे होते हैं, तो उनकी बारे में यहाँ से विद्युत धारिता वाले पार्ट में से ये हटा दिए गए हैं। और 5वां लेसन है आपका विद्युत धारा वाला। तो विद्युत धारा वाले में से क्या हटाया है, देखो, विद्युत धारा हटा दी, ओम का नियम हटा दिया, विद्युत प्रतिरोध हटा दिया, प्रतिरोधकता हटा दी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर आपका क्या प्रभाव होता है वो हटा दिया, कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड हटा दिया, प्रतिरोधों की जो श्रेणी जो मतलब संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, वो हटा दिया गया है। और जो विद्युत शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक पावर, वहाँ इस बिंदु को भी यहाँ से हटा दिया गया। तो विद्युत धारा वाले पार्ट से ये जो टॉपिक है ये यहाँ से हटा दिए गए। तो इनसे कोई प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में नहीं आएगा। 6 नंबर वाला पार्ट है विद्युत परिपथ, वहाँ से विभव मापी के अनुप्रयोग और अल्प प्रतिरोध का मापन, ये बिंदु हटा दिया गया है। 7वें पार्ट में से क्या हटाया है, 7वें पार्ट में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं अपन, इसके कौन कौन से नियम है, और जो साइक्लोट्रॉन है वो बिंदु यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब 8वें नंबर के पार्ट की बात कर लेते हैं। 8वें नंबर पार्ट में से जो चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण वाला पार्ट है, उसमें से प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और इससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को रख दें तो उसमें लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो, और चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है,
चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो हटा दिया, और विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, ये बिंदु यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 10 की। तो यहाँ से एक तो हटाया है प्रत्यावर्ती धारा में से शक्ति गुणांक और वाट इन धारा हटा दिया है। और 11 नंबर जो लेसन है किरण प्रकाश की, उसमें परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, उसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र हटा दिया है, नेत्र के जो दोष है और उसके जो निवारण के उपाय है वो भी हटा दिए गए हैं 11वें लेसन में से। ये सभी बिंदु यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 12वें पार्ट की। तो 12वें पार्ट में क्या क्या हटाया है, देखो 12वें पार्ट और 13वें 14वें सभी पार्टों की बात कर लेते हैं। तो 12वें जो प्रकाश की प्रकृति है उसमें से अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण का तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ, परावर्तन द्वारा एवं बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा, निकोल जो प्रिज्म है, द्विवर्णता द्वारा जैसे पोलराइड और उसके उपयोग है, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और मेलस का नियम, ये बिंदु यहाँ से हटा दिए गए हैं। 13वें लेसन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे हैं, उनमें से द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों का संबंध द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन और जर्मर का प्रयोग और उसका जो निष्कर्ष है, और हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो 13वें पार्ट से हटा दिया गया है। और जो 14 नंबर वाला पार्ट है परमाणुिक भौतिकी, उसमें से थॉमसन का जो मॉडल द्रव्य तरंगे से और बोर का जो द्वितीय विकृति की जो व्याख्या है वो यहाँ से हटा दी गई है। अब बात कर लेते हैं 15वें 16 और 17वें लेसन की। तो यहाँ से क्या हटा दिया गया है, तो 15, 16 और 17 पार्ट में से देखो नाभ की भौतिकी वाला जो 15 पार्ट है उसमें से नाभ के बल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय के नियम, अर्धायु, मध्य आयु, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ उसका परिवर्तन, ये बिंदु हटा दिया गया है। 16वें नंबर जो इलेक्ट्रॉनिकी वाला पार्ट है उसमें से विशिष्ट प्रयोजन जो डायोड है वो जेने डायोड की फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये बिंदु हटा दिए गए हैं। और 17वां जो अंतिम पार्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे वाला, उसमें से विस्थापन धारा, नैनो टेक्निक जो तकनीकी है वो, नैनो भौतिकी, उसका अर्थ, उसका उद्गम, उसके मूल सिद्धांत और उसके जो उपयोग है वो इस पार्ट से हटा दिए गए हैं। तो ये जो अभी अपने बिंदु देखें ये सब उन पार्टों से हटा दिए गए, इनसे बोर्ड की परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बिंदु है उन बिंदुओं में से बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये तो था आपके फिजिक्स का जो संशोधित सिलेबस था वो। अब अपन इसी के साथ अपन रसायन विज्ञान के सिलेबस की बात और कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान के सिलेबस में देखिए क्या क्या है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, और ये जैसे आपका है आपके रसायन विज्ञान का संशोधित सिलेबस कक्षा 12 का, तो उसी हिसाब से इसमें भी 56 अंक के पेपर आएगा, 14 अंक की 17 अंक और 30 अंक का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। तो इस तरह से 100 अंक का बोर्ड का परिपेपर होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और कितने पार्ट हटा दिए गए हैं, तो ये देखेंगे। तो मैं बता दूं आपके टोटल इसमें से 17 लेसन है, 17 में से 4 पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो आपको 13 लेसन पढ़ने हैं। अब इन 13 लेसन में भी कुछ बिंदु हटाए गए हैं, तो वो कौन कौन से बिंदु उठाए गए हैं तो वो अपन एक साथ उनको देख लेते हैं। तो अभी पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो देखो पहला पार्ट आपका ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, तो ये बिंदु आपको सभी पढ़ने हैं। विलयन जो दूसरा नंबर पार्ट है उसमें से भी 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तीसरा है विद्युत रसायन, उसमें से 5 नंबर का प्रश्न आने वाले हैं। चौथा है रासायनिक बलगतिकी, उसमें भी 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपके पार्ट है। पहले पार्ट में 4 अंक का प्रश्न, दूसरे में 4 अंक का प्रश्न, तीसरे में 5 अंक का प्रश्न और चौथे में 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। ये जो आप बिंदु देख रहे हो ये बिंदु आपको पढ़ने हैं।
अब कौन से टॉपिक हटाया गया इन पार्टों में से, तो वो एक साथ अपन उस सिलेबस की चर्चा कर लेंगे 20 के बाद में। नेक्स्ट अपन 5 लेसन की बात करते हैं। देखो कि इसमें से कौन सा, तो पांचवा है, पांचवा जो पार्ट है वो उसमें से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब जो छठवां लेसन है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो आपके केमिस्ट्री की बुक में जो 6 नंबर का चैप्टर है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपन 7वें लेसन के साथ में। पी ब्लॉक तत्व है जैसे 15 वर्ग वाले, 16 वर्ग वाले, 17 और 18 वर्ग वाले, तो उसमें सभी में से 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। 7वां पार्ट है उसमें से 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब 8वें नंबर की बात कर लेते हैं अपने पार्ट की। 8 नंबर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो उसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा 8वां नंबर जो पार्ट है। 9 नंबर का पार्ट है उप संयोजक यौगिक, उसमें से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 10वां पार्ट आपका हेलोजन व्युत्पन्न, उसमें से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। और 11वां नंबर का जो पार्ट है उसमें 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होते हैं उनमें 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 12वें पार्ट की। 12वें पार्ट जो है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, एल्डिहाइड जो कीटोन है और नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं उनमें से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। और 13वां जो लेसन है, देखो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है उसमें से 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब आपके जो किताब में पार्ट नंबर 14 और 15 है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेसन नंबर 14 और लेसन नंबर 15 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और अब लास्ट वाला जो पार्ट बचता है वो है 16 नंबर का त्रिविम रसायन, उसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से 56 अंक का पेपर यहाँ से होने वाला है और इसमें से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से हमने अभी केवल आपके थ्योरी की एग्ज़ाम की चर्चा की है कि कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अब इस पार्ट में से क्या क्या हटा दिए गए हैं तो वो बात कर लेते हैं। देखो आपके इसमें केमिस्ट्री में क्या क्या हटा दिया है, तो वो जो हटाया गया बिंदु है वो है ये, देखिए आप नोट कर लो इसको कि पहले पार्ट में से हटा दिया है ठोसों की विद्युतीय, चुंबकीय और पैराविद्युतांक गुण, ये हटा दिया है। दूसरे लेसन में से असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान टॉप गुणांक, ये हटा दिया है। तीसरे अध्याय में जो विद्युत रसायन है उसमें विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, ये हटा दिया गया है। चौथे लेसन में जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें से अभिक्रिया वेग और ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा और अर्नियस का सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक और संगठन सिद्धांत, ये हटा दिया गया है। 5वें लेसन जो पृष्ठ रसायन है उसमें से उत्प्रेरण और उसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरक का महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण उसकी क्रियाविधि और पोयस के प्रकार जो है, पाइस और पाइस के प्रकार जो है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं छठवां पार्ट है वो पूरा का पूरा हटा दिया, ये याद ध्यान रखिएगा। जो 6 नंबर का लेसन है वो पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है। 6 नंबर का पार्ट जो तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत तो प्रक्रम है वो नहीं देखना आपको। अब 7वें नंबर का जो पार्ट है उसमें से देखो वर्ग 15 में से क्या हटाया है। 7 नंबर का है जो कि पी ब्लॉक तत्वों में से नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड की रचना, फॉस्फोरस उसके अपरूप, फास्फीन फॉस्फोरस के हैलाइड उनके विरचन की विधि, गुणधर्म, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना है वो उठा दिया गया है। वर्ग 16 के जो तत्व हैं उनमें से सल्फर और उसके अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन और गुणधर्म, उसका उपयोग और सल्फर के जो ऑक्सी अम्लों की रचना है वो उठा दिया गया है। और 17 नंबर का वर्ग है उसमें अंतरा हेलोजन के जो यौगिक है वो और हेलोजन के जो ऑक्सी अम्लों की रचना है वो हटा दिया गया है। तो ये 7वें लेसन में से ये बिंदु हटाए गए हैं, ये हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 8वें लेसन की। 8वें लेसन में से क्या हटाया गया है, और देखो इसमें से एक और है कि 7वें लेसन में जो जिनोन के यौगिक है वो भी हटाया गया है। अब बात कर लेते हैं 8वें लेसन की। तो 8वें लेसन में से
डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलताएं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो तुलना की गई है वो उठा दिया गया है। 9वें पार्ट में से जो उपसंयोजक यौगिक है उसमें से समवायता, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व ये हटाए गए हैं, ये हटाया है। 10वें पार्ट जो हेलोजन व्युत्पन्न है उसमें से ट्राइक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, डीडीटी, बीएससी के उपयोग और उनके पर्यावरण पर जो प्रभाव होते हैं वो बिंदु हटा दिए गए हैं। 11वें पार्ट जो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है उसमें से एल्कोहल है, एल्कोहल का उपयोग मेथेनॉल, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, तो एथेनॉल और मेथेनॉल है वो हटा दिया गया है। 12वां लेसन है उसमें से उसको ऐसा कैसा रखा गया है, उसमें से कोई बिंदु नहीं हटाया है। अब बात कर लेते हैं 13वें लेसन के जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक है उसमें से क्या हटाया, तो उसमें साइनाइड हटा दिया है। आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियां हैं, उसके भौतिक और रासायनिक गुण है और उनके उपयोग है वो हटा दिए गए हैं। डाइएजोनियम जो लवण है उनकी विरचन और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, संश्लेषणात्मक उनकी जो अभिक्रियाएं हैं और रसायन में उनका महत्व है वो हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 14 और 15 ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 14 वाला है जैव अणु वाला, उसमें जो प्रोटीन, विटामिन और आप पढ़ते थे कार्बोहाइड्रेट, वो पूरा पार्ट हटा दिया गया है। 15वां पार्ट जो बहुलक वाला पार्ट था वो पूरा का पूरा पार्ट जिसमें आप बहुत सारे बहुलक पढ़ते थे, संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक, वो पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया गया है। और जो 16वां लेसन है उस 16वें लेसन में से जो त्रिविम रसायन है उसमें से सरूपण, समवायता, सोर्स का प्रक्षेपण, न्यूमैन का प्रक्षेपण सूत्र, एथेन का सरूपणीय जो सूत्र है वो, उसका विश्लेषण, सरूपण के जो प्रकार, विलय तंत्र में सरूपण, साम्यावस्था, त्रिविम रसायन का महत्व, ये इस 16वें लेसन से हटा दिए गए हैं। तो ये बिंदु यहाँ से हटाया गया है। और जो 17वां लेसन बचा अब आपका वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 17वां पार्ट जो है वो ये जो आपका 17वां लेसन है ये पूरा का पूरा पाठ है दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरा का पूरा पाठ ही हटा दिया गया है। तो इस तरह से 17 में से 4 लेसन तो आपके पूरी तरह से हटा दिए गए। 13 लेसन में जो बिंदु हटाए गए हैं वो भी हमने चर्चा कर लिए। इस तरह से आपको 13 लेसन पढ़ने हैं और उसमें से आपका 56 अंक का पेपर आने वाला है। अगर जो बिंदु हटाए गए हैं तो उचित ये होगा कि आप भी उनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें ताकि आपके आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको किसी तरह की कोई वो टॉपिक आपके लिए अनजान नहीं रहे, तो उसका कुछ अध्ययन करें। हाँ, आप बोर्ड की परीक्षा के समय उन टॉपिकों को छोड़ सकते हैं और इस तरह से जो आपको सिलेबस बताया गया है उसके अनुसार आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप बोर्ड की साइट से भी इस पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की साइट पर आप जाते हो तो वहाँ पर अनुदेशिका 2020 और जो संशोधित पाठ्यक्रम है 2021 के लिए वहाँ पर दिया गया है, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने जो विषय हैं उनके सभी का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। वो बोर्ड की साइट जो है उस पर आपको मिल जाएगा ये, और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड करके इसको सभी पाठ्यक्रम को आप देख सकते हैं और कौन से पार्ट में से कितने अंक के प्रश्न आते हैं वो भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हो।